यहाँ पर तो कोई घर नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हें जिसका इंतजार था शायद वो अब तक नहीं आया। पार्टी भी खत्म होने वाली है। वो यहाँ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? क्या अहमियत उसकी? मेरी बात सुनो तुम। नाज़ली के बारे में तुम जानते हो या मैं? कितना अजीब है। क्या तुम जानती हो अगर ये बात तुमने किसी और से शेयर की तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या होगा? देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। मुझे कितना डरा देते हो ना तुम। देखो तो जरा इन दोनों को। शुक्रिया आपका। मैं आती हूँ जरा। किसको देख रहे हो? बेहतर है मुझसे दूर रहो। यार इन लोगों की हरकतें देखो। हिम्मत कैसे हुई इनकी? बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। बहुत ही घटिया इंसान है। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा करेगा। इंतहाई बेशर्म है। आप यहाँ? तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, शैतान की दुम कहीं के। तुम्हें नहीं पता किसी औरत के कमरे में बगैर इजाजत नहीं आते? क्या गधे हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? समझते क्या हो तुम मुझे? बताती हूँ मैं कौन हूँ अभी सर फाड़ के तुम्हारा। एक बात बतानी थी आपको। तुम मुझे क्या बताओगे? हाँ, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें? दिल कर रहा है ये आवाज तुम्हारे सर पे दे मारूं ताकि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर आ जाए। निकलो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं मैडम? चुप कर। गुस्सा नहीं करूँ तो तुम्हारे यहाँ आने पे मैं खुशी मनाऊं क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ, उठो, चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो मेरे कमरे से, बदतमीज इंसान। चलो निकलो यहाँ से। हाँ? हो कौन तुम? हाँ? ओह माय गॉड ओजान! ओजान रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ओजान क्या हुआ? ओजान वेट! ओजान ओह माय गॉड ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम पागल हो गए हो? रुक जाओ यार, क्या हो गया तुम लोगों को? खत्म करो बस। मॉम आप ठीक तो है ना? मॉम आए आप यहाँ पे बैठे। मैं तो ऊपर बेहोश हो गया था यार। आइए। क्या हुआ? ठीक हो? चलिए अरे आप। मेरे बच्चे को क्या हो जाता है? ये क्या कर गुजरता है? कुछ तो बताओ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। अनम, हम इस ट्रेनर को चेंज कर देंगे। बिल्कुल ही बेकार है ये तो। हाँ हाँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं था। तुमने देखा जब सनम मैडम की बात आई, उन्हें बचाने के लिए कैसे पहलवान बन गया। और वो बेचारी गरीब नाज़ली अपने लिए अकेले ही लड़ रही थी।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने आप से जेलस हो रही हो। आरज़ू और अज़ान को क्या मालूम मैं असल में कौन हूँ। वो तो सनम के पीछे है। अब एक ही काम करना है और जान साहब को आजाद कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सनम साहिबा, आप बहुत जल्दी उठ गईं। क्यों, मुर्गों ने अजान नहीं दी? यहाँ तो मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है गांव में किसी ने दी हो। फिर समझे सुबह हो गई। तो हुसैन भाई, क्या हम यहाँ भी एक मुर्गा लेकर आए? आप मुझसे कहिए सनम साहिबा, सब आ जाएगा। चलें, ठीक है। शुक्रिया। सनम मैडम, अजान साहब, मुझे नहीं पता ये किसकी है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप इसे अपने पास रख सकते हैं? हाँ। थैंक यू सो मच। वैसे आज आपकी छुट्टी है। कल रात जो भी हुआ उसके बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। हैव अ गुड डे। कहाँ हूँ मैं? अरे ये क्या? अल्लाह, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? पैसे चुरा लिए उसने। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? अब क्या करूँगा? बेवकूफ बना दिया उसने। जो कुछ तुमने कहा वो ठीक है, लेकिन अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा ताकि हम गांव पहुंच जाएं। अब सब खत्म हो जाएगा। और जान नाज़ली को छोड़ देगा। कहना तो बहुत आसान है कि सब खत्म, लेकिन काफी पेनफुल है। ये दर्द तुम्हारी जान नहीं ले रहा, तुम्हें मजबूत कर रहा है। चलो आओ।
तुम सही कह रहे हो। बैठो। खुशामदीद, आइए। अरे दोबारा आप लोग? आज मैं छुट्टी पर हूँ, आप लोग किसी और टैक्सी में बैठिए। अरे हमें जल्दी है, तुम क्या कर रहे हो? जाइए फिर किसी और टैक्सी में बैठिए ना। पिछली बार भी आप लोग टैक्सी में बैठे थे तो क्या कुछ नहीं हुआ था। मैं याद हूँ ना? क्या मेहमानों के साथ ऐसे किया जाता है? बोलो। उसने खुद ही मुझे दे दी। उफ, क्या काम किया है। जिसने भी किया है तारीफ के काबिल है। फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट मिस कर दी मैंने। क्या? नहीं जाना चाहता मैं। मेरे दोस्त देखो, तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम गांव जाकर अपनी बीवी के सामने घुटने टेक कर बैठो और हर चीज को ठीक करने की कोशिश करो, या फिर यहां शहर में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इंसान दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा। आई मेरे पाँव कितना दर्द कर रहे हैं। फातिमा अम्मा। नाज़ली बेटी, मेरी बच्ची, मैं कितना याद कर रही थी। शहर जाकर नाज़ली हमें बिल्कुल भूल गई। हाँ, बिस्मत और हिकमत है कौन? ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं भूल सकती। मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज्यादा। अरे इन जूतों ने तो मेरे पाँव का बुरा हाल कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है अब। मेरे ख्याल से औजान 1 घंटे में पहुंच जाएगा। जल्दी करो, चलो आओ। हाँ, मेरा बैग उठा दो प्लीज। अरे बैग तो रख दो। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। अगर औजान मेरा पूछे तो कहिएगा पहाड़ पर हूँ, ठीक है? ठीक है। Yokluğunu kaydettim. और कैसे हो? Başa sar sar dinliyorum. Bu şarkıdan vazgeçtim ama başka şarkı da sevmiyorum. Henüz yazılmamış satırların altında sesin. Fikrimi de kaptırdım sana. Bildiğinden eminim. Güven yerle bir bende. Sen de dene öyle. Üzülmeyi göze alsaydık o an, mutluyduk şu an. Durur durur insan aklıyla kendini vurur mu? Vurur da ölmez mi insan? Haklıysan uyunur mu?
Ozan, Bir sebep lazım bana. नाजली, Şaibeden geçilmiyor aşkım. Anayasasın ले आए तुम मेरी अंगूठी? sarmak kıskıvrak. सब खत्म हो गया ना? Oyalama umudumu. कोई बद्दुआ नहीं, Gömlek gibi सिर्फ दुआ है तुम्हारे लिए। atma güven yerle bir bende. अब तुम आजाद हो। Sende de mi öyle? तुम अपनी जिंदगी मेरे बगैर जी सकते हो। Saydık o an mutluyduk şu an. Durur insan aklıyla kendini vurur mu? Vurur da ölmez mi insan? Haklıysan uyunur mu? रिंग नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? कुछ कहोगी नहीं मुझसे? कुछ तो कहो। तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं मिल सकी। मुझे माफ कर दो। मैंने कोशिश की पर नहीं ढूंढ सका। बेहतर होगा तुम जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब ये सब खत्म होना चाहिए। नाज़ली बेटा, मेरी प्यारी बेटी तो मुस्कुरा रही है, क्या हुआ बेटा? बेटा इसको क्या हो गया है? पता नहीं। मुझे लगता है इसके दिल में कोई बात है। शायद हमसे वो कुछ छुपा रही है। अम्मा, ये लड़की तो नशे में लगती है। अल्लाह, कहीं उस लड़के को कत्ल तो नहीं करा ये? ओह सुने, मुझे तो लगता है कि नाज़ली ने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया है या सर पे पत्थर मार दिया है। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, और फिर किसी को पता ना चले इसलिए उसने लाश को झील में डाल दिया होगा। तुम लोग बकवास बंद करो, जब करते हो फालतू और मनहूस बातें करते हो। बेटी चलो बताओ क्या हुआ? आओ जरा पूछें। नाज़ली, चलो चलो बताओ क्या हुआ? बोलो। वो चाहता है मुझे। क्या? 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 वो चाहता है मुझे। अंगूठी उसके हाथ में थी लेकिन उसने नहीं दी। अगर वो तलाक देना चाहता तो उसी वक्त दे सकता था। चाहता है मुझे। नाज़ली तुम भी। अजान मुझे चाहता है।
नौजवान, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? पता नहीं। जो कश्ती ये न जानती हवा से जाना कहाँ है उसे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है, ये बात मुझे मालूम है। मेरा ये मसला नहीं है। मेरा मसला ये है, मैं हवा के खिलाफ चलना चाहता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। गलत बात है, थक जाओगे तुम। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। लग रहा है। एयरपोर्ट चले। अगर तुम उसकी आंखों को देख लेती ना मेरी बहन, तो समझो वो आदमी है ही ऐसा। धोखे में नहीं आओ। तुम अभी भी मुझसे उसकी नजरों की बातें कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है काम खत्म। हाँ, क्या अक्लमंद लड़की है। 16 आने सही बात कह रही है। तुम तो खामोश रहो। क्या ये मोहब्बत है? अपनी कौन सी बात पे वो डटा रहा है? वो आया, उसने मुस्कुरा के देखा तो दोबारा मोहब्बत हो गई। तुमने इतनी मेहनत की इस सब से निकलने के लिए, और अब कहाँ जा रही हो दोबारा? तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? तुम कितनी जिद्दी हो। मैंने महसूस किया है यार, महसूस हुआ। वैसे भी तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। तुम्हें तो झूठ ही लगेगा ना। नाज़ली, चाहने वाला क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? सब कुछ तो करता है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, जो चाहता है वो धोखा नहीं देता, आधे रास्ते पर छोड़कर नहीं जाता। चाहने वाला झूठ नहीं बोलता, छोड़कर नहीं भाग जाता। चाहने वाला अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने रुस्वा नहीं करता। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी गलत नहीं कह रही। ओहो भाई। ये सब सच है या झूठ, इसे जानने का एक ही तरीका है। औजान को टेस्ट करूंगी। फातिमा अम्मा, जो नजरों से दूर होता है वो दिल से भी दूर होता है, ऐसा ही है ना फातिमा अम्मा? सही कह रही हो बेटा, सही। क्या तुम अब पॉइंट की बात करोगी? मैं अब उसकी आंखों के सामने रहूंगी। नहीं समझ आई मुझे। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? इस्तांबुल जा रही हूँ मैं। अब या सनम मैडम जाएंगी या नाज़ली जाएगी। क्या बात की है। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से तो सही बात है, मगर आप लोगों के बगैर ये सब नहीं हो पाएगा। मेरे साथ आप सब लोग भी इस्तांबुल आ रहे हैं। नाज़ली आ रही है, नाज़ली। देखो, वीकेंड पर उजान के घर पे पार्टी है। तुम ऐसा करना, 8 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैं तुम्हें एंटर करवा दूंगी। ये एड्रेस तुम अपने पास रखो, ठीक है? वहाँ नाज़ली भी आएगी ना? हाँ, अब ये बात तो तुम खुद उजान से पूछो, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये एड्रेस बता सकते हो भाई? हाँ भाई, उजान, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम्हारी सारी कश्तियां डूब गई हैं क्या? तुम तो अंगूठी देने गए थे ना? क्या हुआ? उस सबका कुछ बताया नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो, कहाँ रह गए हो? होश में आओ। नहीं कर सका। क्या नहीं कर सके? कैसे नहीं कर सके? तुम गए तो थे और नाज़ली तुम्हारे सामने भी थी, फिर कैसे नहीं कर सके? कुछ तो बताओ मेरे भाई, कब तक चुप रहोगे? शुक्र है नाज़ली बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। अब जरा जल्दी से बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं नहीं कर सका। मैं उसके सामने गया मगर अंगूठी नहीं दे सका उसे। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में फूल खिल रहे हों। जब मैंने उसकी नजरों में देखा तो अब थोड़ी देर बाद ये चीखना शुरू हो जाएगा कि मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ, है मोहब्बत। देखो मेरे दोस्त, ये मोहब्बत सुनने में कानों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये 2 दिन की बात होती है सिर्फ।
एक तरफ तुम अपनी पूरी जिंदगी को बचाने की कोशिश में हो और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान की। यही तो मसला है, बहुत बड़ा मसला। बस जैनब का सोचता हूँ यार, और बाबा भी अब यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़कर भी नहीं जा सकता। वो परेशान हो जाएगी और मॉम भी तो मुझे माफ नहीं करेंगी, वो भी बिस्तर पर पड़ जाएंगे। ये लोग मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं भी इन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मतलब मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा ना? तो मुझे जरा जल्दी से कॉफी तो बना दो। देखो, ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। सनम के साथ गुजारा करना होगा। सिर्फ गुजारा करने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना होगा। वो लड़की खूबसूरत भी है और अक्लमंद भी। तो क्या करूं मेरे भाई? ओजान, कैसे हो तुम? मैं बस जा ही रहा था। लेकिन मैं तो अभी भी आई हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें जगह दे रहा हूँ। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। जाओ जाओ। ओजान, रुको प्लीज। ओजान, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये बात छोड़ो, लेकिन ओजान मुझे जब पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं परेशान हो गई थी। सीमा प्लीज इनफ, ओके? मुझे सिर्फ तुम ये बता दो कि तुम उस नाजली नामी लड़की को राज की तरह क्यों छुपाए बैठे हो? नाजली बहुत दूर है, वो बस अब एक ख्वाब बनकर रह गई है। ख्वाब? वाह, तुम्हारे मुंह से ख्वाब, वो भी इस रोमांटिक अंदाज में सुनना वाकई अजीब लग रहा है। सच में। सीमा प्लीज। ठीक है, नाराज तो मत हो, हम गले मिलते हैं और नाराजगी खत्म कर लेते हैं। नाराजगी खत्म ना? हाँ बस ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हम दोनों कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। दिखाओ जरा। ये सुपर है, ये भी अच्छा लग रहा है। हम ऐसा करते हैं कि ये पिक्चर्स फॉरेन मैगजीन के लिए भेज देते हैं। हमें बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। सुपर। ये तुम चूहे की तरह यहाँ से वहाँ क्या मंडला रही हो? एक बात बताओ, हम जब भी गाँव से आएंगे तुम्हारा मुंह इसी तरह का रहेगा? मेरा तो मुंह हमेशा से ही ऐसा है। मैं तो एक आम सी नाजली हूँ। ये बताओ तुम्हारा क्या मसला है? हमारे प्लान में नाजली का इस्तांबुल आना नहीं था। मुझे लग रहा है कि हम इस दफा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आरजू, तुम थोड़ा तो मुझ पे भरोसा करो यार। मेरा मकसद हकीकत जानना है। क्या ओजान नाजली से मोहब्बत करता भी है या नहीं? ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो ये लो, तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है मेरे पास। मुंह टूट जाए इसका, कमर टूट जाए इसकी, किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे आके मर जाइए। होश में आओ नाजली, होश में आओ। नहीं करो उस पे भरोसा, वो ऐसा ही है। रिंग नहीं मिली। वो सिर्फ झूठ बोलता है और तुम उस पर फिर से यकीन करना चाहती हो। बेइज्जती पर बेइज्जती। इज्जत का तो जनाजा ही निकल गया है माशाल्लाह। सोचा था पार्टी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। और अब ये देखो, अब तुम क्या जवाब दोगे सनम मैडम को? जरा मुझे बता दो बेटा, कुछ सोचा है तुमने? मॉम, वैसे मुझे किस बात का हिसाब देना है? अरे यार। ओह सनम मैडम, दरअसल मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, इसीलिए जल्दी से शुरू कर लिया। I'm so sorry। सनम आपी, कैसी हैं आप? ज़ैनब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने खबरें देख ली हैं। मुझे तो इन मैगजीन्स वालों की समझ नहीं आती कसम से। इधर उधर की कोई भी खबर उठाकर पता नहीं क्या क्या लगा देते। जैसा कि मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इस मसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और ओजान साहब को हम जानते हैं, वो तो इसी तरह के इंसान हैं। इसी तरह का इंसान मतलब? भाई। ओजान बेटा, तुम भी सबसे पहले तो इररिस्पॉन्सिबल हैं। पार्टी में जो बदमज़गी हुई उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पर अफसोस के साथ ये पता चला कि ये खुद ही एक बदमज़गी है। हर बात का जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। मैंने आपको वार्न किया था, जिन लोगों को आप नहीं जानती उनसे दूर रहें। इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है उनसे। मैं किससे क्लोज होती हूँ, किससे नहीं, ये आप मुझे बताएंगे ओजान साहब। जानते हैं, इस उम्र तक मैंने अपने तमाम ताल्लुकात खुद से संभाले हैं। ओह रियली? तो चलिए जरा ये तो बताइए, उस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो आपके कमरे तक पहुंच गया? ये बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो?
कहिए। औजान साहब, मुझे लगता है आप मुझे किसी और से मिला रहे हैं, और ये जो आपके साथ। उजान साहब, ये सनम साहिबा कहना क्या चाहती हैं? अरे आयशा गुल, तुम क्यों बोल रही हो? इन दोनों को आपस में बात करने दो, है ना? हाय गॉड हेल्प मी। एनीवेज, वैसे आज का ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही प्रोडक्टिव था। आई थैंक गॉड। स्पेशली मुझे ये बात याद आ गई कि आपसे डिस्टेंस रखना है। अब मैं चलती हूँ। अरे देखो देखो तो सही, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। वाह सुपर, चलो मैं भी चेक करती हूँ। देखो इन लोगों ने तो वोटिंग शुरू कर दी है कि सीमा और उजान की जोड़ी कैसी है। चलो जल्दी से वोट करो, तुम भी यस दबाओ। सीमा, कुछ कहूँ मैं? अच्छा कहो तुमने उस लड़के की जान अब तक नहीं छोड़ी ना? अरे यार, उजान मेरा था, मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये बात लिख लो तुम, वो सिर्फ मेरा ही होगा। सीमा, तुमने देखा उजान, हमने इन्हें लिफ्ट क्या करवा दी? पता है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? देखो इस मैगजीन ने तो हमारी पिक्चर्स पब्लिश कर दी। तुमने चेक किया है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? आई नो ये तुम्हारी हरकत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है उजान। अरे तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने क्या किया है? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, समझ गई? ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि फौरन उस रजब नामी आदमी का पता करते हैं। समझ गई तुम? बिल्कुल समझ गई। शायद ये सब क्या है? इतना सारा सामान तो आहा। अरे मेरे बेवकूफ बच्चों, हम इस्तांबुल हमेशा के लिए नहीं जा रहे। पूरा घर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? फातिमा अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समी, इतनी रात गए कैसे आ गए? खबर बिल्कुल अच्छी नहीं, रजब की नानी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हाय, ये क्या हुआ? जहरा नानी चली गई इस दुनिया से। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और घर वालों को सब्र। आमीन सुमा आमीन। लेकिन रजब गायब है, उसकी दुकान भी बंद है और उसको किसी ने देखा भी नहीं। वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा। आखिरी बार उसे रात को बस अड्डे पर देखा गया, वो इस्तांबुल की बस में बैठ रहा था। उसकी माँ बहुत परेशान है, वो जनाजे को संभाले या फिर वो रजब को ढूंढे। फातिमा अम्मा, आपको कुछ मालूम है? नहीं बेटा, मुझे कैसे पता होगा? उसकी नानी के जनाजा है, उसके बगैर उठा दिया जाएगा, ये उसको बताना है। तुम फिक्र मत करो, मुझे रजब मिला तो मैं अपने हाथों से यहाँ लाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। इधर देखो, कहीं तुम लोगों का इस मामले में कोई हाथ तो नहीं? सही बताना मुझे। जनाजे में? नहीं, रजब के खो जाने में। नहीं, कसम से नहीं अम्मा। मेरी ये दोनों आंखें फूट जाएं अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो। नूरजहां? हाँ, वो मैं चूल्हे पे हांडी रख कर आई थी, अभी बंद करके आती हूँ। हाँ? नूरजहां, इधर आओ। छोड़ो, उसे जलने दो, खाना है वो तो जलता रहता है। तुम यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। आओ 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 आओ। नूरजहां साहिबा, जो बात मुंह में घुमा रही हो उसे कहो। क्या मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानती? हाँ बताओ मुझे, ये रजब कहाँ है? बताओ। कैसे हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर। मुझे इस एड्रेस पर जाना है, कैसे जा सकता हूँ? यहाँ पर? हाँ। ओह, ये तो काफी दूर है। मैं कैसे जाऊँगा? पहले यहाँ से सीधा जाना, फिर एक चौरंगी आएगी, वहाँ से सीधे हाथ जाना, फिर वहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे जाते रहना, फिर उल्टे हाथ जाना, वहाँ से थोड़ी ही देर आगे जाओगे तो ये जगह नजर आ जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, मेरे ख्याल से गाँव जाना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। हैरत की बात है, इतना लंबा रास्ता बता दिया मुझे।
रजब आया था, मुझसे पूछा नाज़ली कहाँ है। मुझसे ना रहा नहीं गया उसे देख के। कहने लगा नाज़ली ना मिली तो मर जाऊंगा, जान से जाऊंगा। फिर ना नाज़ली ओजान के पास है, बता दिया मैंने। कहा कि तुम शहर चले जाओ, वहां मिलेगी। अम्मा शाबाश, तुमने ये सब मुझसे इजाजत लिए बगैर तसल्ली से कह दिया। ठीक है, अब ये बताओ जो बात तुमने उससे की है वो मुझे कब बताने वाली थी? जब सर तक पानी आ जाता तब नूरजहां बेगम? माँ जी, रजब फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ठीक है, चलो चलो मेरी मुसीबत मेरे साथ, वरना ये ना हो बस निकल जाए। अरे उजान, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए हो। अनम, तुम्हारे पास उस रजब नामी बंदे का नंबर था ना? सेंड करो, उससे बात करते हैं। मैं अभी उसका नंबर सेंड कर देती हूँ। चलो यार, निकालो इसको, आगे और फोन भी ला दूंगा। मेरी गाड़ी में बेहिसाब फोन भूल जाते हैं लोग। ये तो लो, टाइम जाया ना करो। इसकी यही कीमत है, चाहिए है तो ले लो। यार इसको तो देखो, ये फोन नहीं उठा रहा यार। अब क्या करें? कहीं उसे वो मिल तो नहीं गई और वो गांव चला गया हो? तुम उसको मैसेज करो। सही कहा, लेकिन मुझे लग रहा है उसे वो लड़की मिल गई हो और वो गांव चला गया हो। देखते हैं। अनम, कहीं उसको हमसे पैसे तो नहीं चाहिए? आई थिंक तुम्हें ये बात उसे मैसेज पे लिखनी चाहिए। ये ठीक है। करो करो। हम दोनों की एक डील हुई थी। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो? पैसे? एक मिनट, यहाँ तो पैसों की बात हो रही है। क्या हुआ, दे रहे हो या नहीं? नहीं यार, छोड़ो, मुझे नहीं बेचना ये, चलता हूँ। मर्जी तुम्हारी, थोड़े बढ़ा सकता हूँ वैसे। जो फोन सोने के अंडे देता हो उसे कोई बेचता है? नहीं बेचता। देखा तुमने, पैसे का सुनते ही लाइन पे आ गया ना। सही कहा तुमने, मतलब उसे पैसे ही चाहिए थे। तो फिर कल सुबह ही मिलते हैं। बिलीव मी, इस जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसों से ना खरीदी जा सकती हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। समंदर की खूबसूरती तो देखो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा इस्तांबुल। सच तो ये है कि ये तुम्हें खा जाएगा। बच्चों मेरी बात सुनो, इस इस्तांबुल में तुम लोग अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि कहीं खो जाओ। नूरजहां बेटा, ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा माफ करी हूँ, समझी? अल्लाह आपको खुश रखे अम्मा। ठीक है। हिकमत, इस्मत, नूरजहां, तुम लोग इधर आओ। हाँ हाँ, पास पास आ जाओ। मेरी बात अच्छी तरह से सुनो, ठीक है? जो कुछ मैंने कहा है वो हर्फ ब हर्फ माना जाएगा, याद रखो। नूरजहां, तुम अपनी नानी के यहाँ जा रही हो, ठीक है? ठीक है। नाज़ली को यहाँ एक पत्ते की जरूरत है, इसलिए हमें ये इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो याद रख लो, आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है प्यारी अम्मा, आइंदा मैं कभी कोई बात नहीं टालूंगी। ठीक है। हिकमत, इस्मत, सुनो, मामू के घर पहुँचते ही तुम लोगों का पहला काम है कि रजब को ढूंढना है। तुम दोनों को इस्तांबुल में सबसे पहला काम है रजब को ढूंढ के लाना। समझ गए मेरी बात? जी समझ गए माँ जी। हाँ सही है। एक बात और, रजब की गुमशुदगी के बारे में नाज़ली को कुछ पता न चले। बिल्कुल सही बात है, वो परेशान हो जाएगी। वो तो पूरा इस्तांबुल सर पे उठा लेगी। अरे हाँ ना अम्मा, ये बात हम नाज़ली को क्यों बताएंगे? क्या आप हमें बेवकूफ समझती हैं? दूसरी बात, सनम नाज़ली है ये बात भी किसी को पता ना चले। अगर तुम लोगों ने कोई बेवकूफी की तो मैं वादा करती हूँ तुम दोनों का सर तोड़ दूंगी। समझ गए? जी जी जी। बहुत अच्छे। चलो अब जल्दी से सामान उठाओ। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो उठाओ सामान। अब जाना कहाँ है? अम्मा एक कप चाय पी ले। अभी कोई चाय का मौका है बेटा? यहाँ तो बसें वगैरह हैं। अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह मियाँ जी मेरी मदद करना। फौजान, कैसे हो मेरे भाई? हाँ, तुम लोग गांव नहीं आते हो तो गांव तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। क्या हाल चाल है आपके जनाब? खुशामदीद। आई तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते यहाँ।
मॉम, ये लोग कौन हैं? जिंदगी में बहुत सी गलतियां होती है ना, बस ये लोग भी मेरी जिंदगी की गलती हैं। वाह मेरी बहन। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि अब ये घर सनम साहिबा का है। माफ कीजिएगा, ये लोग दरअसल बहुत दूर से मेहमान आए हैं ना, इसलिए। सनम साहिबा, मैं ओरहान एकिन सोई की बहन हूँ। मेरा नाम फातिमा है। आपको नए घर की बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। सनम मैडम, ये देहाती लोग हैं ना, इन्हें बात करना ठीक से नहीं आती, यहाँ के नहीं है ना, इसलिए। वेलकम टू इस्तांबुल खाला। देखो, है तो अनजान लड़की, लेकिन कैसे दिल रख रही है हमारा। दुल्हन? आइंदा मुझे दुल्हन मत कहिएगा फातिमा आपा। मेहमान हैं, बस ऐसे ही मिलने के लिए आ गए हैं। चले जाएंगे, चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे यहाँ। नहीं नहीं, घर बहुत बड़ा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ रह सकती हैं, वो भी आराम से। आइए अंदर, इस तरह। शुक्रिया। तुम लोग सामान अंदर ले जाओ। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? मैं बस जा रहा हूँ। सनम मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। हुसैन भाई, क्या आरजू मैडम आ गई वो है? आ गई है, गाड़ी में इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक है, चले आप भी आज छुट्टी पर चले जाएं, आराम करें। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। चले प्लीज आप भी अंदर आइए, आप भी आराम करें, थक गई होंगी काफी। शुक्रिया।